तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10th के साइंस के सेकेंड वीडियो लेकर आ रहे हैं, तो बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को सॉल्व कराने जा रहे हैं, जिसमें क्लास 10th का जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इसमें देखिएगा जब एग्ज़ाम होगा तो आपको इसी तरह के क्वेश्चन मिलेगा। तो बने रहे हमारे YouTube चैनल पर। ये क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम किससे संबंधित है? ये है विद्युत धारा से संबंधित है। विद्युत धारा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है। विद्युत प्रतिरोध की असाई इकाई क्या है? विद्युत प्रतिरोध का असाई इकाई है ओम। आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा होता है 3.6 गुना 10⁻6 यानी 6 जूल। ये हुआ बी आंसर है, ये होगा। तो आगे फिर हम देखते हैं। फिर यह देखिए, फिर ये विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र होता है P बराबर आई स्क्वायर आर। P बराबर आई स्क्वायर आर होता है, ये है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला संयोजन में विद्युत धारा, श्रृंखला संयोजन में विद्युत धारा समान होती है। तो समान होती है, ऑप्शन सी हो गया। है अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्लेमिंग का दाहिना हाथ नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग का दाहिने हाथ जो है जनित्र डायनमो से संबंधित है, डायनमो से संबंधित है, ऑप्शन बी। फिर है विद्युत यानी चुंबकीय क्षेत्र की असाई इकाई क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का असाई इकाई टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला, ये ऑप्शन ए। फिर क्या है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग देखिए, एक है दाढ़ी बनाने में यानी सेविंग करने में होता है, एक सेविंग होता है, और दूसरा टॉर्च में होता है। ये दो में, यानी डी आंसर हो गया, यानी ये वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। मानव नेत्र में पुतली का कार्य होता है। मानव नेत्र में पुतली का कार्य क्या होता है? कि ये प्रकाश प्रवेश करने में मदद करता है। ये ऑप्शन बी हो गया, ऑप्शन बी। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या होता है? निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, तो दूर की दिखाई नहीं देख पाता है। ये ऑप्शन बी हो गया, ठीक है। और प्रकाश का विक्षेपण होता है। प्रकाश का विक्षेपण जो होता है किस में होता है? प्रिज्म में होता है प्रकाश का विक्षेपण, ऑप्शन सी। फिर क्या है, दर्पण सूत्र है। दर्पण सूत्र देखिए, ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है, यानी 1/f बराबर होता है 1/u प्लस 1/v, 1/v इस तरह का होता है, ऑप्शन ए हो गया। फिर क्या है, विद्युत मोटर का सिद्धांत आधारित है तो चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव, ये ऑप्शन बी है। अगला देखते हैं, अपवर्तनांक का सूत्र होता है। देखिए साइन आई बाय साइन आर, क्या होता है? अपवर्तनांक का सूत्र होता है साइन आई बाय साइन आर, ऑप्शन सी। समांतर संयोजन में विभवांतर, समांतर संयोजन में विभवांतर क्या होता है? समान होता है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। अब देखिए केमिस्ट्री में क्वेश्चन है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम छांट कर लाए हैं, तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब फिर हम देखिए अगला क्वेश्चन है, जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना जो है ना, एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है, ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन ए। अम्ल का स्वाद होता है, अम्ल का स्वाद मीठा, कड़वा, खट्टा, ये खट्टा होता है।
पीएच स्केल का सीमा होता है। पीएच स्केल का सीमा जो होता है 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल का सीमा। NaOH, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? एक लवण, लवण नहीं, सॉरी ये लवण नहीं, ये क्षार है। क्या है? बी, ऑप्शन बी। चलिए ठीक है। फिर अगला है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सोडियम होता है, सोडियम, यानी ऑप्शन सी। धातुएं समानता होती है। धातुएं जो है तन्य होता है, उसको जो है ये तन्य होता है, इसको लंबा खींच करके लंबा किया जा सकता है। तो ये है धातु समानता तन्य होते हैं। अगला है, कार्बन में कितने संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं? संयोजन इलेक्ट्रॉन, कार्बन में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर क्या है? एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र होता है C2H5OH, C2H5OH, ये ऑप्शन सी है। फिर हम देखते हैं, सिरका है। सिरका क्या है? एथेनोइक अम्ल है। क्या है? एथेनोइक अम्ल है, ऑप्शन बी। साबुन साफ करता है क्योंकि ये क्या करते हैं? ये मिसेल बनाता है। क्या बनाता है? मिसेल, जिसके कारण जो है अच्छी तरह से साफ होता है, ऑप्शन बी। तो बने रहें दोस्तों, अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें। इसमें आपका कोई हानि नहीं होने वाला है, तो बने रहें। अगला क्वेश्चन है, कठोर जल में होता है। कठोर जल में कैल्शियम आयन और प्लस आयन होता है, कैल्शियम आयन, यानी ये 2, ऑप्शन बी। फिर क्या है? पेट्रोलियम का अंश नहीं है। पेट्रोलियम का अंश नहीं है, तो देखिए पेट्रोलियम का अंश नहीं है, ये कोक होता है। ये कोक जो होता है कोयले से बना होता है। ठीक है, ऑप्शन सी। फिर देखिए, फिर क्या है? संक्षारण रोकने की विधि है। संक्षारण यानी जंग नहीं लग जाए, ये गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, ऑप्शन ए। ठीक है, घंटों का काम मिनटों में हम कर रहे हैं। तो दोस्तों बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। विद्युत देखिए यहाँ पे है, धातु ऑक्सीजन से मिलकर बनाती है। धातु जो है ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बना देती है, तो ऑप्शन सी हो गया। अपमार्जक कठोर जल में, अपमार्जक कठोर जल में काम नहीं करता है, कम करता है, अच्छे से काम करता है, यह जम जाता है। यह सी आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी है, अच्छे से काम करता है। फिर अब देखिए बायोलॉजी क्वेश्चन। देखिए आपको देख करके बहुत खुशी होगी, और इस तरह का क्वेश्चन आपको हर जितना भी बोर्ड का एग्जाम हुआ सभी में आपको मिलेगा। ये प्रीवियस ईयर सब का भी क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई देगा। जीवन की मूल इकाई है। जीवन की मूल इकाई कोशिका होता है। तो दोस्तों बने रहें। देखिए कोशिका ये होता है, कोशिका के बारे में आप जानते होंगे। ओह, फिर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा गृह बोला जाता है। ऊर्जा गृह ऊर्जा बनाता है, ऊर्जा बनाने का काम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी। ये पौध कोशिका में नहीं पाया जाता है। देखिए पौध कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? पौधा कोशिका में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, याद रखना है, सेंट्रियोल, ऑप्शन डी। फिर क्या है? प्रकाश संश्लेषण होता है माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, ये क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, ऑप्शन सी। फिर आगे देखते हैं, हार्मोन स्रावित होते हैं। हार्मोन जो है, हार्मोन ग्रंथियों से स्रावित होता है, ग्रंथियों से। ठीक है, ग्रंथियों से स्रावित होता है, ऑप्शन बी। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किससे
किससे होता है? तो ये हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त लाल होता है। फिर श्वसन में ली जाती है। श्वसन में जो है ऑक्सीजन ली जाती है, ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन ली जाती है। बी, ऑप्शन बी। जैव अपघटनी पदार्थ है। जैव अपघटनी जो अपघटित हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, सड़ कर खत्म हो जाता है, ये गोबर है, ऑप्शन सी। फिर पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है तो देखिए इंसुलिन। इंसुलिन पादप में नहीं बनता है, ये जीव जंतु में बनता है, ये इंसुलिन। अगला देखिए। अगर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। और आप ये बिल्कुल भी ना डरें, आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन सब लाकर आपको दूंगा। ये 2-4 दिन में आपको जो है ना ऐसा कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि लगेगा कि हाँ हम एग्ज़ाम में अच्छा से नंबर लाएंगे, फोड़ देंगे एग्ज़ाम। तो मेंडल ने प्रयोग किया। मेंडल ने मटर के पौधा पे प्रयोग किया था दोस्त। गुणसूत्र पाया जाता है। गुणसूत्र जो है नाभिक में पाया जाता है। गुणसूत्र नाभिक में पाया जाता है। क्रोमोसोम नाभिक में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। अगला देखिए दोस्तों, रक्त का द्रव भाग कहलाता है। रक्त का द्रव भाग जो है ना प्लाज्मा कहलाता है, ये प्लाज्मा कहलाता है, डी, ऑप्शन डी। फिर क्या है? विकास का सिद्धांत दिया गया। विकास का सिद्धांत जो है डार्विन साहब ने दिए थे, ऑप्शन बी। फिर क्या है? जैव अपघटनी कचरा है। जैव अपघटनी कचरा देखिए क्या है, ये पूर्ण रूप से अपघटित होता है, ये पत्तियां अपघटित होता है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। सबसे अधिक प्रदूषण फैलाता है। सबसे अधिक प्रदूषण देखिए ये वाहन फैलाता है, सबसे अधिक है, ऑप्शन बी। पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका है। पर्यावरण संरक्षण का सर्वोत्तम तरीका है तो देखिए पुनर्चक्रण दोस्तों, ऑप्शन बी। तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग तो मस्तिष्क है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फिर अगला क्या है? रक्त का द्रव भाग कहलाता है, तो ये डबल बार आ गया, प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है दोस्तों, प्लाज्मा होता है, ऑप्शन डी। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा प्रवाह परितंत्र में। ऊर्जा प्रवाह परितंत्र में देखिए क्या होता है, एक दिशात्मक होता है। ऊर्जा का जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है ना, जो ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो एक दिशात्मक होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फिर प्राकृतिक संसाधन है तो दोस्तों प्राकृतिक संसाधन सीमित है, जैसे कोयला हुआ, ये सब जो एक सीमित है, वो ख़त्म होने की संभावना रहता है। तो दोस्तों बने रहें। अगर मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।